दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारत की 3 सबसे रहस्यमयी गुफाओं में। इन गुफाओं का सच आपको हिलाकर रख देगा। कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको रहस्य, छुपे हुए राज और अनजाने सच पसंद हैं तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज का ये सफर होने वाला है थोड़ा डरावना, थोड़ा रोमांचक और पूरी तरह से हैरान कर देने वाला। नंबर 1। उत्तराखंड के कुमाऊं के पहाड़ों में घने देवदार के जंगलों की खामोशी के बीच एक ऐसी गुफा छिपी हुई है जिसका रहस्य हजारों सालों से कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। इस जगह का नाम है पाताल भुवनेश्वर। ये कोई आम गुफा नहीं है। कहा जाता है ये एक ही द्वार है तीनों लोकों का, स्वर्गलोक, यमलोक और पाताल लोक। एक ही धरती के भीतर तीनों का संगम। गुफा लगभग 90 से 100 फीट नीचे उतरती है, पर जो अनुभव होता है वो ऐसा जैसे आप धरती के हृदय में प्रवेश कर रहे हों। जब आप नीचे उतरते हैं, पत्थर गीले, ठंडे और गहरे लगते हैं और हवा में होती है एक अद्भुत शांति, जैसे वहां समय थम गया हो। गुफा के अंदर चूना पत्थर, लाइमस्टोन और ड्रिपस्टोन अपनी मर्जी से देवताओं के रूप ले चुके हैं। एक स्थान पर आपको शेषनाग का प्राकृतिक स्वरूप दिखाई देता है, जैसे वो पूरी धरती को अपने फनों पर थामे बैठे हों। दूसरे स्थान पर पत्थरों की एक जटिल गुथी हुई संरचना, जो बिल्कुल भगवान शिव की जटाओं जैसी दिखती है, जिससे जल की बूंदें टपक टपक कर शिवलिंग पर गिरती रहती हैं। और सबसे अद्भुत दृश्य, गुफा के मध्य में आदि कैलाश का प्रतीक स्वरूप विद्यमान है। कहा जाता है यही वो स्थान है जहां देव सभा लगती थी। पुराणों में लिखा है यहीं पर पांडवों ने युद्ध के बाद अपना प्रायश्चित किया था और यहीं से उनकी स्वर्ग यात्रा का मार्ग आरंभ हुआ था। पर सबसे गहरा विश्वास ये है, यहां कोई अपनी इच्छा से नहीं जाता, सिर्फ जिसे बुलावा आता है वही यहां पहुंच पाता है। कई लोग कहते हैं गुफा के भीतर अदृश्य शक्तियां उपस्थित रहती हैं, जो हर आने वाले व्यक्ति की नीयत, मन और भावना को पहचान लेती हैं। नंबर 2। अमरनाथ की कहानी। कश्मीर के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच 12,000 फीट की ऊंचाई पर छिपी है अमरनाथ की गुफा। एक ऐसी पवित्र जगह जहां प्रकृति स्वयं ईश्वर का रूप धारण करती है। यहां हर साल श्रावण मास में बर्फ की बूंदों से स्वयं बनता है जीवित शिवलिंग, जो बड़े अद्भुत रूप से घटता और बढ़ता है, चांद के आकार के साथ, जैसे शिव और शक्ति अपने ब्रह्मांडीय नृत्य में मग्न हों। ना किसी इंसान के हाथ से, ना किसी यंत्र से, ये शिवलिंग प्रकृति के हृदय से जन्मा है, बर्फ, हवा और दिव्य ऊर्जा के संगम से। कहते हैं इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी अमर कथा। ये कथा तब हुई जब पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु आप तो अमर हैं, पर अमरता का रहस्य क्या है? तब शिव ने कहा, यह ज्ञान केवल तुम्हें मिल सकता है, लेकिन दुनिया से दूर एक रहस्यमयी स्थान पर। और तब शिव ने अपने नंदी को चंदनवारी पर छोड़ा, चंद्रदेव को पिस्सू टॉप पर, नाग को शेषनाग झील में और अपने सभी भूतगणों को पंचतरणी पर छोड़ दिया, ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। आखिर में वे पार्वती के साथ पहुंच गए अमरनाथ की गुफा में, जहां उन्होंने अपना सारा ज्ञान, अमृत और अमरता का रहस्य पार्वती को सुनाया। और उस समय को गौरव देने के लिए एक कबूतरों की जोड़ी छिपकर ये सब सुन रही थी।
कहते हैं वे कबूतर अमर हो गए और आज भी उनका दर्शन होता है उन भक्तों को जो पवित्र मन से यहाँ आते हैं। आज भी हर साल जब अमरनाथ यात्रा होती है, लाखों भक्त पहाड़ों, बर्फ और तूफान के बीच हर हर महादेव के नारों के साथ इस गुफा तक पहुंचते हैं। कई लोग कहते हैं अंदर प्रवेश करते ही एक ठंडी लहर दिल के भीतर तक चली जाती है, जैसे समय रुक गया हो और हवा भी मंत्रों से जीवित हो गई हो। कुछ लोग कहते हैं जब शिवलिंग अपने पूर्ण रूप में होता है तो गुफा के अंदर एक प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है। न बिजली, न दिया, न सूरज, बस एक ज्योति जो भीतर से चमकती है। क्या ये शिव की अनंत ऊर्जा है या कोई दिव्य प्राकृतिक तंत्र? कोई नहीं जानता, पर एक बात सब कहते हैं, जो भी अमरनाथ जाता है वो वापस पहले जैसा नहीं रहता। कुछ न कुछ उसके भीतर बदल जाता है, जैसे शिव ने उसके हृदय में एक छोटी सी ज्योति जगा दी हो। ये गुफा केवल एक स्थान नहीं, ये एक द्वार है जहां मानव और महादेव मिलते हैं, जहां बर्फ भी जीवित होती है और शब्द भी ध्यान बन जाते हैं। नंबर 3। बिहार में राजगीर के पहाड़ों के बीच आज भी 2 प्राचीन गुफाएं चुपचाप सांस लेती हैं, जिन्हें लोग कहते हैं सोन भंडार, यानी सोने का भंडार। कहानी कहती है मगध के राजा बिंबिसार ने जब उनका अपना ही पुत्र अजातशत्रु उन्हें बंदी बनाने आ रहा था, तब अपने राज्य का सारा सोना, रत्न और राजधन इन्हीं गुफाओं के अंदर छिपा दिया था। और सुना है वो खजाना आज के जमाने के हिसाब से 80,000 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत का हो सकता है। एशिया का सबसे बड़ा हिडन ट्रेजर, एक ऐसा जैकपॉट जिसे ढूंढ लेना किसी की जिंदगी ही नहीं, पूरी दुनिया बदल सकता है। गुफा की दीवारों पर एक प्राचीन संस्कृत लिपि का कोड लिखा है, इतना अजीब, इतना अनोखा कि दुनिया भर के स्कॉलर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और कोड ब्रेकर्स भी आज तक इसे समझ नहीं पाए। कहा जाता है उस कोड में ही छिपा है खजाने तक का रास्ता। इसीलिए ट्रेजर हंटर्स, एक्सप्लोरर्स और हिस्टोरियंस आज भी इस गुफा पर नजर रखे रहते हैं। लेकिन गुफा जैसे खुद अपनी मर्जी से खुलना बंद होना जानती हो। अंग्रेजों ने भी कोशिश की थी कैनन से दीवार तोड़ने की, पर गोली दीवार पर लगकर वापस लौट आई। सिर्फ एक निशान बना, जैसे कोई दिव्य शक्ति ने उस गुफा का रक्षण किया हो। कुछ कहते हैं कि यह गुफा जैन मुनि वैरादेव का तपस्या स्थल था और यहाँ एक रक्षा यंत्र आज भी सक्रिय है, जो किसी भी लुटेरे, किसी भी लालची इंसान को अंदर जाने ही नहीं देता। लोकल लोग बताते हैं कि शाम के वक्त गुफा के अंदर से एक हल्का मेटालिक इको आता है, जैसे कोई गुप्त द्वार अपनी जगह बदल रहा हो। कोई कहता है हवा चलती है, कोई कहता है किसी की आत्मा घूमती है, और कोई कहता है वहां ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हर वक्त देख रहा हो। तो क्या ये सच में बिंबिसार का खजाना है या किसी योगिक डायमेंशन का प्रवेश द्वार? एक रहस्य जिसे समय ने भी छूने की हिम्मत नहीं की। आज भी राजगीर की हवा, पहाड़ों की खामोशी और गुफाओं का सन्नाटा एक ही बात का राज फुसफुसाता है, अंदर कुछ तो जिंदा है। क्या वो सोने का पहाड़ है या वो प्राचीन रक्षा यंत्र जो सिर्फ नियत को नापकर ही किसी को आगे बढ़ने देता है? शायद कल कोई इसे खोज ले, शायद कभी नहीं। पर एक बात पक्की है, सोन भंडार का सच सिर्फ उसी को दिखाई देता है जिसकी नजर भी साफ हो और नियत भी पवित्र। अगर आपको हमारा रिसर्च और यह वीडियो भी पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक और दिलचस्प सवाल, अगर आपको यह पूरा खजाना मिल जाए तो आप इसका क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके बताएं।